हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें हमेशा बैलेंस रहना ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज रहते ही हैं। हमें अगर आप देखेंगे कि फिज़िकल बॉडी में नहीं, आमने सामने अगर आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको कभी साइकिक अटैक, कभी मेंटल किसी इंसान के द्वारा मेंटल टॉर्चर, अगर ये सब ना भी हो, आप देखेंगे एनर्जेटिकली आप स्ट्रक फील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक अनजाना सा प्रॉब्लम है। एंड आपको लगने लगेगा कि मेरे लाइफ में दुख करने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर भी एक लो एनर्जी फील होगा आपको, अंदर से एक आने लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो सही नहीं है। तो आपको हमेशा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। आप कितना भी हाई वाइब्रेशन में हो क्यों ना, फिर भी आपको डेली इनर वर्क करने की ज़रूरत तो है ही। और वो बेसिक इनर वर्क से आपको डे को शुरू करना है। लाइक सुबह उठ के पहले आपको सूर्य देव को नमस्कार करना है, अपने खुदा को शरण करना है, एंड मीन्स गॉड को, आप जिसे भी मानते हो। एंड देन आपको क्या करना है, सुबह आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज मीन्स आपको अनुलोम विलोम और भ्रस्तिका, कपालभाति, ये सब आपको योगा मतलब ये जो एक्सरसाइज होता है ये आपको करना है। तो अगर इतना सारा सुबह ना भी हो पाए, या फिर कभी कभी लेट भी होने का चांसेस होता है, अगर मतलब आपके हाथ में टाइम कम होता, तो फिर आपको ये भी मतलब कंपलसरी ये है कि आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये मस्ट होता है, जो कि हमारे डीएम एंड डीएफ एनर्जी को बैलेंस करता है। चक्रास के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये दोनों मस्ट होता है हमारे बेसिक इनर वर्क में। तो आपको सुबह ये जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है उसे करना है। एंड उसके बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस से आपको भस्त्रिका या कपालभाति ये करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये कुछ ही दिन करोगी तो आप देखोगे आपका दिमाग का जो नेगेटिव थॉट है, जो वो बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और आपका दिमाग पॉजिटिविटी पे भर जाएगा। सारे नर्व सिस्टम सब एक्टिव हो जाएंगे, और आपको नेगेटिव थॉट अगर नहीं आएगा तो फिर नेगेटिव कुछ चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं होगा, और नेगेटिव कुछ थॉट भी आपको नहीं आएगा। एंड देन आपको चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करना है। वो क्या है, जो सेवन चक्रा मेडिटेशन अगर आपको यूट्यूब में भी मिल जाता है तो फिर आप उसी से भी कर सकते हो। एंड देन आपको प्रेयर करना है, गॉड से प्रेयर करना है। एंड देन आपको हमेशा एनर्जी बैलेंस रखने के लिए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म के कुछ कुछ मंत्रास एंड कुछ आप देखेंगे कि चैंटिंग होता है, वो भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इट मीन्स इट ऑलवेज रेज योर वाइब्रेशन सो हाई, एंड the universe can't understand what is our language. He always understand what is our energy, what I am feeling. They can't understand what is my language. I can speak in English or Bengali or Hindi. It doesn't matter, but the matter is what is you are feeling, what is your energy. You are low or you are in a high frequency. If your energy will match with this universe, then he can relate it to you. He always he can relate to you because he understand your language, and this is the language. सो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आपका व्हाट इज़ योर सिचुएशन, वट एवर योर सिचुएशन,
it does not matter, but the matter is what you are feeling, what you are thinking, what you are telling about yourself and others and your situations. You have to change your speaking, I mean to say, you should always affirm a positive sentence about yourself and about others, because this positive affirmation always give you some mind changing programming. एंड आप देखेंगे कि आपको हमेशा ये चीज़ करना इसीलिए ज़रूरत है, और जो चैंटिंग होता है वो भी आपको करने की ज़रूरत है। चैंटिंग कोई भी धर्म, हर एक धर्म में होता है, जैसे इस्लाम में भी होता है, हिंदू में भी होता है, हर एक धर्म में होता है। तो वो सब आपको करने की ज़रूरत है। लाइक हिंदू धर्म में क्या होता है, राधे राधे होता है, या फिर कोई भी भगवान का नाम आप हमेशा बोल ही रहे हो, मन ही मन पुकार रहे हो उनको। और इस्लाम में क्या होता है, हर एक अल्लाह का बहुत सारा नाम होता है, उनमें से कई नाम आप चैंट करो, जैसे कि हम लोग करते हैं नमाज़ पढ़ने के टाइम में, या रहीमो या अजीजो, लाइक दिस टाइप ऑफ। एंड आप देखेंगे कि ये करने से आपको वाइब्रेशन और ज़्यादा रेज होगा, और आपको अगर आप कुछ भी करते हो तो अगर বাইরে যা করে দিচ্ছি, अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो आप नमाज़ पढ़ो, अगर आप पूजा करते हो तो पूजा करो, हर एक चीज़ करो, पर इसके साथ आप अपने सोल से भी कनेक्ट हो जाओ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द सोल कनेक्शन, दिस इज़ नॉट ए एनीथिंग। और जैसे कि एक नॉर्मल सोल सोचते हैं दिस इज़ द लाइफ, दिस थिंग दैट थिंग, बट इट डज नॉट मैटर। यू आर ऑलवेज ऑपरेटेड विथ योर सोल, because this journey is the connected totally fully on your soul. So you should have always related to your soul, and if अगर आप खुद से जुड़ेंगे then it means आप अपना गॉड से जुड़ रहे हो, और आप जो गॉड से जुड़ोगे तो वही होता है इस जर्नी का मेन उद्देश्य। गॉड तो यही चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ जाओ, आप उनके हिसाब से चलो, आप उनका आदेश मान्य करो, और आप अपने सोल पर्पस में लग जाओ। तो आपको इसी पे ध्यान देना है। आपको हमेशा एनर्जी फ्लैक्चुएट होंगे, क्योंकि नई नई एनर्जी शिफ्ट होते हैं, बहुत तरह की एनर्जी आते हैं जाते हैं। कभी कभी आप किसी का एनर्जी पिक करते हो, पर हर रोज़ आपको ये सब करने की ज़रूरत है। अगर आप इस्लाम हो तो फिर आपको सूरा यासीन, ये सब इस टाइप ऑफ हायर लेवल की दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदू हो तो फिर आपको हनुमान चालीसा ये सब करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसे कंटिन्यू रखना है, और अगर आप नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि नेगेटिव एनर्जीज आपको अटैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आपको एक भी मौका छोड़ना नहीं है, और आप अगर कोई भी अटैक नहीं है तो भी आप करते ही जा रहे हो, देन आपका डायमेंशन रेज हो रहा है, एंड यू आर अपलिफ्टिंग इन ए हायर लेवल ऑफ पोजिशन, एंड इट्स ऑलवेज give you a higher level position. So then इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए